गुड मॉर्निंग। तारीख है आज 22 जून 2025। आज हम लोग फिर बात करेंगे संजय गांधी के बारे में, राजीव गांधी के बारे में और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। एक कंपैरिजन। तो कंपैरिजन ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में सरकार बनाई, ठीक है। उसी बीच में उन्होंने जल्दी में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी कर दिया और उन्होंने मेट्रो भी चला दी 2002 में। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्होंने दिल्ली में मेट्रो चलाई थी। दिल्ली जहाँ पे ट्रैफिक हर समय बहुत ज्यादा रहता है। कल मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, लॉन्ग टाइम चाइल्डहुड फ्रेंड। तो उससे मैं बात कर रहा था, तो उससे बात होते होते पता लगा कि मेट्रो इतनी बढ़िया है दिल्ली में कि आपको बाइक खरीदने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट आप बिना बाइक के जो है ट्रैवल कर सकते हो। मतलब आपको पर्सनल व्हीकल की ही जरूरत नहीं है दिल्ली में, जो कि लखनऊ में अगर देखा जाए तो बिना अपने प्राइवेट व्हीकल के आप कहीं जा ही नहीं सकते हो, है ना। तो इतना स्टार्क डिफरेंस कैसे है दिल्ली में और लखनऊ में और बम्बई में, जो कि पैसे की नगरी है, जो कि माया नगरी है, जहाँ लोग कूड़े की तरह भिखमंगों की तरीके से एक के ऊपर एक लदे हुए ये लोग ट्रैवल करते हैं बम्बई में और अपनी मूछें तान के बताते हैं। वो भंगियों वाला एक ठो गाना है वो, जिसमें वो गाना गाता है, तेरी गली में मेरी गली में, और रणवीर सिंह जो है उसमें नाच रहा है भंगी कॉलोनियों में, जहाँ पे गू सना पड़ा है इधर उधर ना। वो खुद भी नहाया धोया नहीं है, वो कार चुराता है और अपने आप को हीरो बताता है, रैप गाता है ना। उस बम्बई में जहाँ लोग ऐसे रहते हैं गंदगी में, वहां पर भी मेट्रो नहीं चल पा रही है। जबकि आज 2014 से सरकार है, हालांकि बीच में एक आध बार चलने की कोशिश हुई वहां पे, लेकिन अभी उस तरह की मेट्रो नहीं चल रही जैसे दिल्ली में चल रही है। तो वो दिल्ली में जो बीज था वो किसने बोया? दिल्ली के लोगों को इतनी अच्छी सुविधा किसने दी? वो अटल बिहारी वाजपेयी ने दी। उससे पहले किसी ने क्यों नहीं दी, है ना। शीला दीक्षित श्रेय लेने की कोशिश करती है उसमें, लेकिन शीला दीक्षित और कांग्रेस तो बहुत दिन से सरकार में थे, तो इन लोगों ने क्यों नहीं किया ना। तो इसका जवाब है एक नेता की सोच जो समय से आगे अपने आप को देख पाता है और उन देशों से सीख पाता है जिन्होंने इस तरह की समस्याओं को पूर्व में झेला है और उसका सॉल्यूशन प्राप्त किया है। तो मैं बात करना चाहूंगा संजय गांधी। संजय गांधी ने नोएडा शहर का ब्लूप्रिंट बनाया था, ठीक है। उनके लिए कहा जाता है कि ये रातों रात उन्होंने किसानों को रास्ते से हटा दिया। तो क्या करते, किसानों के ऊपर चढ़ा देते नोएडा का प्लान, पैसा देके हटाया ना किसानों को। इन लोगों पे खास ध्यान रखिए, जो राजीव गांधी, संजय गांधी और इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलते हैं, ये वही लोग हैं जो अटल बिहारी के खिलाफ बोलते हैं, ये वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं। ये देश के खिलाफ हैं ये लोग। इन यूट्यूब चैनल्स को ध्यान रखिए, मीना सिंह या मीरा सिंह करके है, ठीक है। और संजय गांधी के बारे में कहा जाता है वो इतनी तेज गाड़ी चलाते थे, किसी के ऊपर चढ़ा देते थे, तो प्लेन इतना तेज चलाते थे तो लोगों को डरा देते थे, सरकारी कर्मचारियों को। इसमें कौन बड़ी बात हो गई? कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर आप गाड़ी तेज चलाते हैं तो आप गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ा थोड़ी देंगे। कितने लोग गाड़ी तेज चलाते हैं, सब जरूर मुजरिम हो गए। तो ये संजय गांधी का कैरेक्टर असैसिनेशन है। अटल बिहारी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया नहीं जा सकता क्योंकि उनका कैरेक्टर ही वैसा था। उनका नाम ही आजाद शत्रु है, कोई शत्रु उनका था ही नहीं ना। तो अटल बिहारी का ये लोग कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। तो संजय गांधी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, राजीव गांधी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। संजय गांधी को पता था कि दिल्ली ऐसा शहर जो ओवर क्राउडेड है, ओवर पॉपुलेटेड है, यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है, उसके लिए नोएडा शहर हमें बनाना ही पड़ेगा।
उन्होंने 3 साल रोल्स रॉयस में इंटर्नशिप करी थी, मैकेनिक की, वहां पे मैनेजर रह के। 3 साल में आदमी बहुत कुछ देख के सीख सकता है अगर उसके पास थोड़ी सी भी बुद्धि है। और मैं मानता हूँ संजय गांधी एक बहुत समझदार, दूरदृष्टि वाले, शार्प माइंड के एक डायनेमिक पर्सनालिटी थे। हमें उनको पॉजिटिव लेके चलना चाहिए जब तक उनका कुछ नेगेटिव ना मिल जाए। इन लोगों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए जो यूट्यूबर्स उनकी बुराई करते हैं। ये देशद्रोही हैं, ये कुछ भी अच्छा नहीं सोचते हैं भारत के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने नोएडा बनाया और अटल बिहारी ने मेट्रो चलाई। बम्बई में मेट्रो नहीं चल पाई आपका, और किसी भी प्रदेश में नहीं चल पाई, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है कि लखनऊ में अगर मेट्रो चलेगी तो उसका यूज नहीं है। आपकी उतनी बुद्धि नहीं है। अगर आप मेट्रो स्टेशन पे एटीएम खोल दो, लोगों को पैसा लेना हो तो वो मेट्रो स्टेशन आ जाए। डोमिनोज खोल दो, अगर लोगों को पिज्जा खाना है तो वो मेट्रो आ जाए, तो वो क्यों खाली रहेगा? तुम इतने जाहिल हो एज अ मुख्यमंत्री कि तुमको तमीज ही नहीं है कि उस चीज का कमर्शियल यूज कैसे किया जा सकता है, उसका प्रमोशन कैसे किया जा सकता है, उसमें इंसेंटिव कैसे दिया जा सकता है, कैसे तुमको जमीन का ट्रैफिक कम करना पड़ेगा ताकि लोग मेट्रो से ज्यादा ट्रैवल करें ना। तो इसमें बात दो तरफ वो हो रही है। तो संजय गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों में कॉमन क्या है? डेंग शाओपिंग, ये लोग दूरदृष्टा थे, इन्होंने भविष्य में देखने की कोशिश करी। नोएडा बसाया है संजय गांधी ने, जिसको नहीं पता है वो गूगल कर लो। मारुति बनाई संजय गांधी ने, जिसको नहीं पता है गूगल कर लो। आजकल तो चैट जीपीटी भी सारे जवाब दे देता है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो चेक कर लो। तो उनको इसीलिए मार डाला गया और कहानी उड़ा दी गई कि संजय गांधी को इंदिरा गांधी ने मरवाया है, जबकि इंदिरा गांधी को चुनाव जितवाने में संजय गांधी का ही रोल था। तो वो क्यों अपनी मम्मी के ऊपर फाइल फेंकेंगे? क्यों उनको इतना बुरा लग जाएगा? क्यों उनका वो मर्डर करवा देंगे? ये सब पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। वो कोई गाड़ी तेज नहीं चलाते थे, वो कोई प्लेन तेज नहीं चलाते थे। वो मैवरिक जो है, वो टॉम क्रूज साला हरामखोर कुत्ता, वो प्लेन तेज चलाता है तो वो हीरो है, नहीं? और संजय गांधी प्लेन तेज चलाते हैं तो वो विलेन है। संजय गांधी हमारे हीरो हैं और हम लोगों को अपने पुराने हीरोज को चुन चुन के बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि राहुल गांधी कितना बड़ा बेवकूफ है, कितना अपरिपक्व है, कितना बेवकूफ है, हम लोगों को समझ में आए। संजय गांधी कैसी बातें करते थे, राजीव गांधी कैसी बातें करते थे, उनको भविष्य में 10 साल 5 साल दिखता था कि नहीं दिखता था। इस तरह की बातें जब हम करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि राहुल गांधी कितना ही बेवकूफ है। उसको गांधी कहने ही नहीं चाहिए, वो एंटोनियो माइनो का बेटा है, आधा क्रिश्चियन आधा ये आधा वो, का कोई वो नहीं है। अपने लीडर्स को जब तक आप नहीं पहचानेंगे तब तक आप गलत लीडर्स के पीछे पीछे चलते रहेंगे। यही कहना था कि अच्छे लीडर्स को याद करके उनके एग्जाम्पल से हम लोग को सीखना चाहिए। उन्होंने मारुति बनवाई, उन्होंने नोएडा नया नक्शा पारित करवाया, इसीलिए उनका मर्डर कर दिया गया, उनको प्लेन क्रैश में गिरा के मार डाला गया। वो चुनाव जीते थे और 5-6 महीने में उनका प्लेन क्रैश हो गया। सबको पता था कि इंदिरा गांधी बूढ़ी हो चुकी हैं, अब नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वो युवराज नहीं महाराज थे, वही रियल अमरेंद्र बाहुबली है। वो तो मैडम कितने दिन शासन चलाती, मेरा वचन ही है शासन, उनका खत्म था केस। तो नए मुख्यमंत्री नए प्रधानमंत्री को मार डाला गया ताकि अच्छे आइडियाज को हवा न लगने पाए।